एसएससी सीजीएल 2016 का हम आज टेस्ट 3 सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि आपको कोई डाउट हो, आपका कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी आपको श्रोणायम बताना है और श्रोणायम के लिए आपका वर्ड दिया हुआ है रेशनल। रेशनल का मीनिंग होता है तार्किक। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, पहला है टाइडी, दूसरा है एग्रीएबल, तीसरा है लाउडेबल और चौथा है लॉजिकल। आप बताएं क्या ऑप्शन इसमें आना चाहिए। टाइडी मीन्स स्वच्छ, एग्रीएबल मीन्स सहमत, लाउडेबल मीन्स प्रशंसनीय और लॉजिकल मीन्स तार्किक। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सुटेबल अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका आपको एंटोनाइम बताना है और वर्ड है आपका एंट्रिम और एंट्रिम का मीनिंग होता है अल्पकालीन या अस्थायी। अस्थायी। ऑप्शन आपके हैं प्रोविजनल मीन्स अस्थायी, ऑप्शन बी टेंटेटिव मीन्स निश्चित सा, ऑप्शन सी परमानेंट मीन्स निश्चित और ऑप्शन डी इंटरवल मीन्स अवकाश या मध्यावकाश, मध्यांतराल, अंतराल भी कहते हैं इसको। तो कौन सा सूटेबल ऑप्शन होगा? प्रोविजनल, टेंटेटिव, परमानेंट। तो स्थायी का अस्थायी का अपोजिट हो जाएगा स्थायी, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के लिए एक आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, बहुत से क्वेश्चंस इसी एक पॉइंट से आपके रिलेटेड आते हैं। और स्पेलिंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, जब आई और ई एक साथ आया हो, आई और ई एक साथ आया हो तो आपको ध्यान रखना होता है पहले आई आता है फिर ई आता है, पहले आई आता है फिर ई आता है। ओके। तो लेकिन एक इसका अपवाद भी है कि सी अगर आ जाएगा, सी आ जाएगा तो सी के बाद पहले ई आता है और बाद में आई आता है। ये आप पॉइंट ध्यान रखें। जनरली आई पहले आएगा लेकिन सी के बाद ई पहले आएगा। ओके। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ ई पहले लिख दिया है, ये आपका गलत हो गया। यहाँ देखो सी के बाद क्या आना चाहिए? पहले ई आना चाहिए, ये इसलिए गलत हो गया। यहाँ आई पहले है, ई बाद में, तो आपका ये वाक्य, आपका ये सेंटेंस का सॉरी आपका ये मीनिंग करेक्ट है। और यहाँ भी देखो आपका ई पहले आ गया, ये इसलिए गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका है कॉमन एरर्स। और कॉमन एरर्स में क्वेश्चन है आपका, द किंग जोहन कार्लोस ऑफ स्पेन अराइव्ड इन लंदन टुडे फॉर 3 days विजिट। बताइए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। सोचिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए। क्यों? जनरली किसी प्रॉपर नाउन के साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल वाले टॉपिक में आपको मैंने पढ़ाया था कि जनरली आर्टिकल हम यूज करते हैं कॉमन नाउन के साथ। कुछ विशेष कंडीशन हैं जहां प्रॉपर नाउन के साथ दा का प्रयोग किया जाता है, वो विशेष कंडीशन आपको पढ़नी पड़ेंगी। विशेष तौर पे प्रॉपर नाउन की हम बात करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष के नाम की बात करेंगे, तो किसी व्यक्ति विशेष के साथ जब कोई एडजेक्टिव जुड़ जाता है वहाँ दा लगाते हैं। जैसे द ग्रेट खली, ग्रेट सीजर, द वाइज सोलोमन, तो वहाँ वाइज लग गया, ग्रेट लग गया, इसी वजह से उसके साथ आर्टिकल दा लग रहा है। तो यहाँ इसके साथ हम कोई एडजेक्टिव लाएंगे तभी हम आर्टिकल लगा सकते हैं, इसलिए आपका पार्ट ए आपका एरर है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, मैनी पीपल डाई विद कॉलेरा एवरी ईयर। प्रपोजिशन वाले टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैंने रूल बताया था कि डाई के बाद बीमारी से पहले ऑफ आता है, विद नहीं आता।
ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर 6, टेल मी व्हाट इज द आंसर। आई वॉज एट लॉस एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। बताइए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, दिमाग लगाइए। आपको आता सब है, आपने पढ़ा सब है, अब प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता इसीलिए है, हमें पढ़ा हुआ बार बार रिवाइज करना है, और रिवाइज के लिए ही आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट और पिछले 5 इयर्स के अनसॉल्व पेपर को लेकर के आया हूँ। तो यहाँ आपका ऑप्शन आएगा बी। क्यों आएगा? ए आपको फ्रेज पढ़ाया था एट अ लॉस, एट अ लॉस, कन्फ्यूज्ड। तो यहाँ देखिए, यहाँ अ नहीं है, इसलिए पार्ट बी। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स। फिलिंग द ब्लैंक्स है, पहला है द किंग वॉज मूव्ड विद डॉट 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 फॉर द बेगर। टेल मी व्हाट शुड बी द सुटेबल ऑप्शन। बताइए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। ऑप्शन ए पिटी मीन्स दया। ऑप्शन बी पिटी मीन्स धर्मपरायणता, धर्मपरायणता। ऑप्शन सी पिथी मीन्स सारगर्मित, पिथी मीन्स सारगर्मित। और प्राइवी मीन्स गुप्त। तो द किंग वॉज मूव्ड विद, राजा दुखी हुआ, धर्मपरायण हुआ एक भिखारी को देख करके। क्या होना चाहिए? ऑप्शन गुप्त हुआ। तो क्या ऑप्शन आएगा? दुखी हुआ, पिटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ बिग डिक्शनरी डॉट 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 द टेबल नियर द डोर। टेल मी व्हाट इज द सुटेबल ऑप्शन। ऑप्शन ए आर ऑन, ऑप्शन बी इज ओवर, ऑप्शन सी इज ऑन, ऑप्शन डी इज अप। टेल मी। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बताया था कि डिक्शनरी एक सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, जैसी नाउन वैसी वर्ब। तो डिक्शनरी के साथ तो आर वाला ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता है, ऑप्शन ए गलत हो गया। बी, समतल रूप से किसी नाउन को ऊपर बताने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत। देन ऑप्शन सी, डिक्शनरी के हिसाब से एज भी सही है, और समतल रूप से किसी नाउन को ऊपर बताने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। एज तो यहाँ सही है, लेकिन अप आपका गलत है। क्यों गलत है? अप आता है ऊपर की तरफ इशारा करने के लिए। ओके, सो ऑप्शन सी। द नेक्स्ट, मिस्टर सेन इज एब्सेंट टुडे डॉट 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 सिक। बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, उसके बाद आपको फिर मैं बताता हूं। देखिए, मिस्टर सेन इज एब्सेंट टुडे, मिस्टर सेन आज अनुपस्थित हैं। वो बीमार हो सकते हैं, यानी संभावना की बात हो रही है यहाँ। अनुपस्थित हैं, अनुमानी तो लगा रहे हैं हम, अनुपस्थित हैं तो क्या हो सकता है? तो बीमार हो सकते हैं, यहाँ सिक आ गया। तो अनुमान लगाने के लिए, संभावना बताने के लिए तो मे का प्रयोग होता है या माइट का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए नहीं आएगा, यहाँ हैज़ टू है। ऑप्शन बी में कुड हैव है। ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मे का तो ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड which best express the meaning of the given idioms and phrases। और आपका idiom है father in one's cap, बहुत ही पॉपुलर idiom है,
और फादर इन वंस कैप का मीनिंग होता है समथिंग एडवांटेज, समथिंग डिस्टिंक्शन दैट वी आर प्राउड ऑफ, कुछ ऐसा जिस पे हम गर्व करते हैं, जिस पे हम घमंड करते हैं, जो सबसे अलग है। सो ऑप्शन ए डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, ऑप्शन बी अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, नया, कुछ अलग से, कुछ विभिन्न अलग तरह का, और ऑप्शन सी हंटिंग मीन्स शिकार, ऑप्शन बी बर्ड वॉचिंग यानी पक्षियों को देखना। अब बताइए सूटेबल ऑप्शन क्या होना चाहिए। मैंने लगभग इसका आपको क्लू दे दिया है, क्या इसका ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन बी अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, समथिंग which we are proud of, we have different that others don't have. And next idiom is donkey's ears. Tell me what should be the suitable option. Option A a decade, option B a long time, option C a century, option D since school days. So tell me, I am giving you chance to know, to think and to remember the facts that you have studied. These things are not new for you. You have studied well. But as we did not practice, we forget. That is why in competitive exams sometimes we suffer on those questions which we knew very well. सो डंकी जीयर्स मीन्स होता है अ लॉन्ग टाइम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कोर कसर न छोड़ना, भरपूर प्रयास करना, क्लू दे दिया है मैंने, बताइए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। ऑप्शन ए ट्राई एवरी पॉसिबल वे, बिहेव स्मार्टली, कंस्ट्रक्टिंग, वेस्टिंग नो टाइम। Tell me. Try every possible way, भरपूर प्रयास करना। वो क्या बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज वन वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। और वर्ड है आपका चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। ऑप्शन ए पोस्ट डेटेड, ऑप्शन बी प्रीमेच्योर, ऑप्शन सी पैटर्नल, ऑप्शन डी पोस्थुमस। बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। पोस्ट डेटेड उत्तर दिनांकित, प्रीमेच्योर अपरिपक्व, पैटर्नल पैतृक, और पोस्थुमस मरणोपरांत। तो चाइल्ड बॉर्न आफ्टर वंस फादर डेथ, मरणोपरांत, ऑप्शन डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु कंप्लीटली एब्सटेन्स फ्रॉम ऑल एल्कोहल, एक व्यक्ति जो एल्कोहल से पूरी तरह बचता है, उसके लिए कौन सा वन वर्ड आएगा। पहला ऑप्शन है टीटोटेलर, ऑप्शन बी ड्रंकार्ड, ऑप्शन सी एल्कोहलिक, ऑप्शन डी इम्पोस्टर। टेल मी। सोचिए क्या आना चाहिए, बहुत फ्रिक्वेंटली आने वाला वन वर्ड है, और चूँकि हम 2016 के एसएससी सीजीएल के पेपर को ही हल कर रहे हैं, तो इसमें तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये फ्रिक्वेंटली पेपर में आता रहता है, पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। टीटोटेलर मद्य त्यागी, यानी पूरी तरह से नशा त्यागने वाला। ड्रंकार्ड मीन्स शराबी, एल्कोहलिक मीन्स शराबी, और इम्पोस्टर मीन्स धोखा देने वाला, पाखंडी। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स, एक व्यक्ति जो दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है इक्वली। ऑप्शन है सिनिस्टर,
एम्बीडेस्ट्रस, एम्बिवेलेंट और एमेच्योर। टेल मी व्हाट शुड बी द सुटेबल ऑप्शन। सिनिस्टर मीन्स अशुभ, एम्बिडेस्ट्रस मीन्स जो दोनों हाथों को एक तरह से यूज कर सकता हो। आपको एक ग्रीक प्रीफिक्स याद रखना है, एमबी से जितने भी वर्ड्स बने होंगे उनका अर्थ होता है बोथ। तो ये आपको मैं अलग से रूट वर्ड्स की क्लास कराऊंगा। एंड एम्बिवेलेंट मीन्स मिले जुले भाव वाला, और एमेच्योर मीन्स शौकीन। सो क्या सुटेबल ऑप्शन हुआ इसका? ऑप्शन बी, एम्बीडेस्ट्रस। द नेक्स्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी द शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल थिंग्स मस्ट बी ओवरकम इन अ शॉर्ट टाइम। इसको थिंग को यहाँ या तो अंडरलाइन कर दिया जाएगा इस तरह से कोई वर्ड, या आपका उसे इटलाइज कर दिया जाएगा या बोल्ड कर दिया जाएगा। अब आपको देखना है वर्ड जहाँ थिंग है वो सूटेबल है अथवा उस जगह पर इनमें से कोई मीनिंग आ सकता है। एसेंशियल थिंग्स, कमोडिटीज का प्रयोग किया जाता है एसेंशियल थिंग्स के लिए। कंसाइनमेंट मीन्स प्रेषित वस्तु, और मटेरियल मीन्स धातु। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एसेंशियल थिंग्स वी मस्ट यूज कमोडिटीज, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट, शी डिसाइडेड टू गो देयर, उसने फैसला किया वहाँ जाने का। दो, यद्यपि हर हस्बैंड, उसका पति कौशल उसे चेतावनी दी, हर ऑन इट। अब आपको देखना है ऑन यहाँ सूटेबल है या नहीं है, बताइए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। कौशल के बाद अगेंस्ट, ऑप्शन ए। शी डिसाइडेड टू गो देयर, उसने वहाँ जाने का फैसला किया। यद्यपि, जबकि हर हस्बैंड, उसके पति ने कौशल हर उसको चेताया, अगेंस्ट हर उसके विरुद्ध, उसके विपरीत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। एडवर्ब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आप याद रखिएगा कि वेरी आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ और मच आता है पास्ट पार्टिसिपल के साथ, एक जनरल रूल है। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, और अपवाद क्या है? इंटरेस्टेड, कॉन्टेंटेड, डिलाइटेड। इन कुछ पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम वेरी का प्रयोग करते हैं। सो यहाँ आपका ये ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है आपका है हैव बीन। देखो आई के साथ हैव बीन लग सकता है, लेकिन चूँकि यहाँ परफेक्ट जैसा अर्थ नहीं है, चूँकि यहाँ परफेक्ट जैसा अर्थ नहीं है, हम बात करें उसमें बुक में कितना इंटरेस्टेड है, यानी प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, और वो भी इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। ऑप्शन बी की बात करेंगे, मच मोर इंटरेस्टेड। जनरली हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं देन के साथ, तो यहाँ चूँकि हमारे पास देन नहीं है इसलिए हम यूज नहीं करेंगे। मच आ सकता था क्योंकि मच कंपैरेटिव डिग्री को मॉडिफाई करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। देन नेक्स्ट, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, तो ये आपका ऑप्शन सबसे सूटेबल है। हमें ध्यान देना है ऑप्शन सबसे सूटेबल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही रिफ्यूज द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट हिम। 4 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, आपको देखना है इसमें रिफ्यूज वर्ड ज़्यादा सूटेबल है, डिसएग्री, डिसऑन्ड और डिनाइड। ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया। द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध जो दोषारोपण किया गया था, जो अपराध बताया गया था, उसका उसने मना कर दिया। डिसएग्री मीन्स असहमत हो गया, डिसऑन मीन्स परित्याग कर दिया, डिनाइड मीन्स नकार दिया। कौन सा वर्ड ज़्यादा सूटेबल है, बताइए कौन सा वर्ड आना चाहिए। आरोप को नकार दिया, उसके विरुद्ध जो आरोप लगाया था उसको नकार दिया, यानी ऑप्शन सी, डिनाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग हार्ड
स्टूडेंट्स ऑलवेज अचीव गुड रिजल्ट्स, परिश्रमी बच्चे हमेशा अच्छा रिजल्ट प्राप्त करते हैं। अब इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स एक नाउन है, इसकी विशेषता एडजेक्टिव बताएगा और वर्किंग हार्ड एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव होता है हार्ड वर्किंग। क्या होता है? हार्ड वर्किंग होता है। तो ये तो आपका पार्ट गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट की संभावना तो आपकी खत्म हो गई। अब फिर कौन सा ऑप्शन आ सकता है उसे आप देखेंगे। एनर्जेटिक मीन्स ऊर्जावान, इंडस्ट्रियस परिश्रमी, टैलेंटेड प्रतिभाशाली। चूंकि हम रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ वर्किंग हार्ड को, तो हमारी कोशिश होगी कि इसी से रिलेटेड वर्ड हम यहाँ यूज करें। अगर बात होती कौन सा सूटेबल है, तो यहाँ ये हमें ध्यान रखना है, टैलेंटेड भी अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकता है, एनर्जेटिक भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं वर्किंग हार्ड को, तो वर्किंग हार्ड की जगह पे या तो हार्ड वर्किंग ऑप्शन आएगा। हार्ड वर्किंग हमारे पास है ही नहीं, तो हार्ड वर्किंग का सिनोनिम हमारे पास है इंडस्ट्रियस, इसलिए ऑप्शन बी परिश्रमी। द नेक्स्ट आपका है पैसेज, और पैसेज को पढ़ के हमें इसके क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है, तो इसलिए पैसेज को थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ लीजिए आप। नमिता फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला, शी हैज़ कम टू दुबई टू सर्व एज अ गवर्नेंस for the only child of the Nayars. The Nayars are nice and gentle, and Namita has no cause to complain. One day she overheard something that makes her jittery. Mr. Nair is not employed in American company as she has been told. The nature of his business is illegal. She is shocked and wants to go back to her hometown, to her own people. यहाँ तक आपका एक यहाँ पे स्टेप खत्म हो गया, दूसरा एक यहाँ पे दे दिया है। गोपाल इज from a very poor family. His family owns a very small piece of land that can hardly meet their food requirement. One day Gopal gets a nice offer to work in a Emirates with a construction contractor. In order to meet expenses on the traveling, the family decided to sell their own land and send Gopal to the foreign country to make money on arrival. The contractor confiscates Gopal's passport and gives him a small place to live in with 10 others like him. Gopal has little idea what he must do. पैसेज के आधार पे क्वेश्चंस देखते हैं, और पहला क्वेश्चन है विच वर्ड फ्रॉम वंस गिवन बिलो बेस्ट डिस्क्राइब नमिताज रिलेशनशिप विद हर एम्प्लॉयर्स इन द बिगिनिंग। शुरुआत में नमिता का उसके एम्प्लॉयर्स के साथ कैसा रिलेशन है। ऑप्शन ए कॉर्डियल हार्दिक, ऑप्शन बी फ्रेंडली मित्रवत, ऑप्शन सी सिंपैथेटिक सहानुभूतिपूर्व, और ऑप्शन डी कंप्लेनिंग शिकायती। कैसा है उसका रिलेशनशिप बताइए। पैसेज आपने अभी देखा है। पैसेज के बिगिनिंग दिया गया है कि नमिता हैज़ नो वे टू कंप्लेन, इट मीन्स दैट हर रिलेशनशिप विद हर एम्प्लॉयर वॉज कॉर्डियल हार्दिक, ऑप्शन ए। The next question, what does the phrase makes her jittery implies? Makes her jittery का मीनिंग क्या है यहाँ पर। ऑप्शन ए सैडनेस मीन्स दुख, ऑप्शन बी एंगर मीन्स क्रोध, ऑप्शन सी ट्रॉमा मीन्स मानसिक आघात, और ऑप्शन डी एनेक्साइटी मीन्स उत्सुकता। बताइए कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। ऑप्शन डी उत्सुकता। Makes her jittery means anxiety. Okay. The next question, Namita and Gopal are similar in situation because they. नमिता और गोपाल की सिचुएशन सिमिलर है, किस रूप में है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है उसको देखेंगे। लव देयर फैमिलीज आर हैप्पी विद देयर सिचुएशन, यहाँ देयर की टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका THEIR है। Are from impoverished families, are standard in a foreign country. तो उनमें जो समानता है वो है आपका डी। ये तो दिए नहीं रखा है कि नमिता भी गरीब परिवार से है, गोपाल के बारे में तो दे रखा है, और ये भी यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे लव दिया फैमिलीज।
दूसरा ये आपका दे आर हैप्पी विद द सिचुएशंस, ये भी आपका नहीं है। तो समानता क्या है? समानता है कि वे दे आर स्टैंडर्ड इन अ फॉरेन कंट्री, वो विदेश में हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नमिता सिचुएशन इज बेटर देन दैट ऑफ गोपाल बिकॉज सी। नमिता की सिचुएशन गोपाल से बेहतर है, क्यों? ऑप्शन ए, सी हैज वेरी वेल बिहेव्ड एम्प्लॉयर, सी नोज वॉट शी वॉन्ट टू डू, लव्स द न्यू प्लेस एंड द चाइल्ड नाउ नोज अबाउट हर एम्प्लॉयर। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि गोपाल से अलग क्या बात है, गोपाल से बेटर कंडीशन क्यों है नमिता की, वो आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी ये नहीं कहा गया है कि गोपाल के एम्प्लॉयर का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, ये तो कहा नहीं गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। दूसरा है, गोपाल का एम्प्लॉयर भी कहीं ना कहीं इलीगल वर्क कर रहा है और नमिता का भी, क्योंकि आपको दोनों में किया गया है। उसका कॉन्फिस्केट आपको इसमें वर्ड दिया है, इसका मतलब उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया है। तो ये दोनों बातें क्लियर हो रही हैं। दूसरा पॉइंट है, नोज व्हाट शी वांट्स टू डू, नमिता भी जानती है उसे आगे क्या करना है, और ये बात कहेंगे गोपाल भी जानता है कि आगे क्या करना है। जैसे आपको देखें, गोपाल के बारे में भी दे रखा है, लास्ट में आप देखेंगे, ये आप देखेंगे यहाँ पर, गोपाल हैज लिटिल आइडिया व्हाट टू डू। तो ये दोनों के बारे में ये बात भी आपकी क्लियर है। द नेक्स्ट पॉइंट है, लव्स द न्यू प्लेस एंड द चाइल्ड, ये आपको डिफरेंट है। गोपाल और उसमें गोपाल को एक छोटे से संकीर्ण स्थान पर रखा जाता है जहां उस जैसे 10 व्यक्ति और भी हैं, जबकि नमिता के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है। नमिता जहां स्थान पर रही है उस स्थान से वो बहुत लगाव है, उसको बहुत अच्छा है, और वो बच्चे से बहुत प्रेम करती है। तो ये दो आपका जो बातें हैं वो आपकी डिफरेंट हैं, आपकी बेटर कंडीशन बताती हैं जो गोपाल से अलग है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बोथ सिचुएशंस इज पीपल शुड। और इस पूरे पैसेज का सारांश, यानी पैसेज से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दोनों सिचुएशन को कंपैरिजन करने के बाद क्या हम नतीजे पर पहुंचे हैं। ऑप्शन ए, स्टे इन देयर ओन कंट्रीज एंड विलेजेज, ये विलेजेज है। क्या हमें अपने देश अपने गांव में रहना चाहिए। ऑप्शन बी, फील कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड विद देयर लॉट, हमें अपने कार्य के साथ संतुष्ट रहना चाहिए। वेरीफाई डिटेल्स बिफोर एक्सेप्टिंग एनी जॉब, हमें जॉब प्राप्त करने से पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए। और नॉट टू दीज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, हमें इन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप बताइए कौन सा ऑप्शन है। वेरी सिंपल, आप कहेंगे ऑप्शन सी। क्यों? दोनों ही कंडीशंस में नमिता को और गोपाल को वहाँ पहुँचने के बाद पता लगा कि उसके एम्प्लॉयर क्या हैं। तो ये बातें हमें कंफर्म करनी है कि जहाँ हम जॉब प्राप्त करने जा रहे हैं उसके पहले हमें डिटेल को वेरीफाई कर लेना है बिफोर एक्सेप्टिंग जॉब। सो ये था हमारा टेस्ट 3rd। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन, गुड बाय।